अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि वैल्यू गिवन है, ठीक है। log 3.177 की वैल्यू गिवन है और कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें log की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती थी, जो हमने क्वेश्चन 2 में किया था, हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे की थी। लेकिन बुक में हमारे पास क्या मेथड था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था कि हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा कर लेते हैं और हमारे पास आंसर जाता है। तो ये आप वही चीज़ समझें कि ये हमारे पास क्या है, मैंटीसा गिवन है। हमने हर एक सवाल का करैक्टरिस्टिक निकालना है, हमने हर सवाल का करैक्टरिस्टिक निकालना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका करैक्टरिस्टिक निकाला। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक नोटेशन लेते हैं। इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट कहीं नहीं था, मतलब यहाँ पे था। इसको हमने क्या करना था, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना था। हम यहाँ पे ले आए, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए, तो इस तरह से लिखा गया मल्टीप्लाई 10 की कितनी पावर आ गई, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी नंबर थे वो इसकी पावर आ गई, और जितनी भी पावर आई वो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हर सवाल, ये हमारे पास क्या निकला है, करैक्टरिस्टिक, और ये इसका क्या है, हर क्वेश्चन में यही मैंटीसा यूज़ होगा। हम बस क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक निकालेंगे और पुट करेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, लोग हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, इक्वल किसकी आ गया, इसका करैक्टरिस्टिक और इसका मैंटीसा, ठीक है जी। दोनों को ऐड किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, इसका भी हम करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। वैल्यू क्या है 31.77। हमने क्या करना होता है, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लाते हैं। तो ये इस तरह से आ गया। मल्टीप्लाई 10 की कितनी पावर आएगी, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, कितनी वैल्यूज़ को इन्होंने यूज़ किया, 1 को, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या आया, 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। मैंटीसा क्या है, ये वाला। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 5019, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके थर्ड वाले पार्ट में भी क्या करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारे पास अब कैसे आएगा, 0.03177। हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट लाना है, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए, तो क्या आया, इस तरह से आया। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने यूज़ हुए हमारे पास, 2, तो 2, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारे पास लेफ्ट से राइट में आया तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक आ गया -2। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि 0.3177 किसके इक्वल आएगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। मैंटीसा क्या है, जो सवाल के स्टार्ट में गिवन था। इन दोनों को बस ऐड करेंगे, आंसर आएगा, क्या आएगा, -2 प्लस किया 0.5019, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1.4981। अब इसके 4 पार्ट में क्या है कि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस तरह से हमारे पास सवाल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है हर सवाल का, यही होता है कि हमने क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लेना होता है। अब हमने क्या करना है, जब भी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आए, इसका क्या मतलब है कि एक्स को हमने अकेला करना है, बाकी सारी उसके पास जो भी वैल्यूज़ उसके साथ पड़ी हुई है ना, उनको ख़त्म कर देना है किसी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग है, इस लॉग को हमने ख़त्म करना है, एक्स अकेला हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस लॉग को हम ख़त्म कैसे करेंगे, इसका एंटीलॉग लेके, जिस तरह हमारे पास 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 का रेसिप्रोकल है 1/2। इसी तरह लॉग का आप समझ लें उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल क्या है, एंटीलॉग है। तो जो हम लॉग और एंटीलॉग लिखेंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसका क्या मैंने ले लिया, एंटीलॉग ले लिया। एंटीलॉग लिया तो ये लॉग और एंटीलॉग आपस में कैंसिल हुए, खाली एक्स बच गया। और इस वैल्यू का हम क्या कर लेंगे, एंटीलॉग कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। एंटीलॉग लेना है ना, ये हमारे पास लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग आ गया। लेकिन अब हमने एंटीलॉग लेना है तो शिफ्ट दबा के लॉग करेंगे तो एंटीलॉग आ जाएगा। मेरे पास क्या है, 10 की पावर्स में आ रहा है। हर कैलकुलेटर का अपना अपना सिस्टम होता है, हो सकता है किसी कैलकुलेटर पे डायरेक्टली एंटीलॉग लिखा हुआ भी आ जाए। अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो इस तरह 10 की पावर में आएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी, क्या है कि 0.0065। तो ये हमारे पास इसका एंटीलॉग आ गया। पॉइंट के बाद सिर्फ हमने क्या लेना है, 4 वैल्यूज़ लेनी है, 1.015, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 5 से बड़ी है, तो इधर एक राउंड ऑफ हुआ, इधर ऐड हुआ 1, तो क्या आ गया, 1। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और फिर हमने क्या करना है, इसका एंटीलॉग ले लेना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे एंटीलॉग लिया तो हम किस तरह से लिखेंगे,
एंटीलॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हुए, एक्स बच गया इज इक्वल्स टू, इस एंटीलॉग का हम कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एंटीलॉग वैल्यू पुट करेंगे 1.192, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जो क्या है 15.5596। ठीक है जी। इसके थर्ड पार्ट में भी क्या है, सेम क्वेश्चन है हर कोई, क्या है कि log x इज इक्वल्स टू -3.434। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि टेकिंग एंटीलॉग, जब एंटीलॉग लिया दोनों साइडों पे तो किस तरह से लिखेंगे, एंटीलॉग किसका ले रहे हैं हम, log x का, और इक्वल किसका है, एंटीलॉग -3.434 का। ठीक है, ये एंटीलॉग और ये लॉग तो कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। इस एंटीलॉग का क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेंगे। एंटीलॉग किसका ले रहे हैं, -3.434 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में आया है और हमने इसको क्या करना है, सिंपल में लिखना है। तो ये कैसे आएगा कि 0.00036। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 7 भी आप कर सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा ना वैल्यू, क्योंकि बड़ी है तो इस तरह राउंड ऑफ होके इस तरह आ गया। फोर पार्ट में भी सेम हर सवाल एक जैसा है कि log x -1.5726 लिखा, फिर इसका हमने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लिया तो इसकी कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो ये एंटीलॉग और ये लोग आपस में कैंसिल हुए, हाली एक्स बच गया इक्वल्स टू, इस एंटीलॉग का क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेंगे। एंटीलॉग किसका ले रहे हैं, -1.5726 का। तो क्या आया हमारे पास 0.0267। फिफ्थ पार्ट में भी क्या करेंगे, वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। नोट की, अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ले लेंगे। जब इसका एंटीलॉग लिया तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनी। ये एंटीलॉग और ये लोग कैंसिल, एक्स बच गया और इस एंटीलॉग का कैलकुलेटर पे आंसर ले लेते हैं। क्या है कि टेकिंग एंटीलॉग 4.3561। ठीक है जी, तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है 22703.875। अब इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि log x किसके इक्वल है, -2.0184 के। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। ये एंटीलॉग और ये लोग कैंसिल हुए, एक्स बच गया और इस एंटीलॉग का कैलकुलेटर पे आंसर लेंगे। किस तरह आएगा कि एंटीलॉग ऑफ -2.0184 किया, तो ये इसका आंसर आ गया। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, मतलब हमने पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, तो क्या आएगा कि 0.123, तीसरी वैल्यू क्या आएगी 9। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन के जब क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज 1 वाली में, उधर ये सब कुछ आपको सिखाया गया था। और इस तरह ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट।